सबसे पहले होती है कोर। ये कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो μ1। ये है क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो μ1 है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा μ2 से। ठीक है, इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लैडिंग से ज्यादा होगा, तभी तो ऑप्टिकल वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट इससे एंटर करेगी, डेंसर से रेयरर में जाएगी, तभी तो उसका रिफ्लेक्शन वापस उसी मीडियम में आएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और ये ऊपर की है, ये प्लास्टिक की कवरिंग है, इसको बोलते हैं बफर कोटिंग, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है या इसकी सेफ्टी करती है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो सबसे पहले जो कोर होती है, कोर ये क्या है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर है, जो किसकी बनी हुई है, गुड क्वालिटी ऑफ ग्लास या फिर सिलिका या प्लास्टिक की बनी हुई है। गुड क्वालिटी ऑफ ग्लास, सिलिका या प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और इसका डायामीटर, ये मैंने कहा कि अपने बाल जितनी पतली होती है, तो डायामीटर अप्रॉक्स इसका होता है अबाउट 10 to 100 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। तो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का, वो है कोर। किसका बना है, गुड क्वालिटी ऑफ या फिर हाई क्वालिटी ऑफ ग्लास या फिर सिलिका या प्लास्टिक, उसका बना हुआ होता है ये। और इसकी डायामीटर अप्रॉक्स होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है इसका ऑप्टिकल फाइबर का, इसके ऊपर है क्लैडिंग। ये क्या है, इस कोर के ऊपर बोल सकते हैं एक कोई प्लास्टिक जैकेट या कोई भी ग्लास लगा दिया है। कोर इज सराउंडेड बाय ए ग्लास या फिर प्लास्टिक कोई जैकेट है। प्लास्टिक जैकेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखनी है कि μ1 की वैल्यू हमेशा μ2 से ज्यादा होगी, तभी यहाँ पे TIR होगा, अदरवाइज TIR नहीं होगा। इसका थर्ड पार्ट है बफर कोटिंग। बफर कोटिंग क्या है, एक प्लास्टिक कवरिंग है जो क्या प्रोवाइड करती है, या प्लास्टिक जैकेट है, जैकेट बोल सकते हैं या कवरिंग बोल सकते हैं, जो क्या प्रोवाइड करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है और सेफ्टी। सपोर्ट मतलब टूटे नहीं, कहीं से ब्रेक नहीं हो। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करती है इसको सेफ्टी और स्ट्रेंथ देती है। स्ट्रेंथ किसको देगी, क्लैडिंग और कोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे बना हुआ है और इसमें किस किस चीज का क्या क्या यूज है। अब इसके अंदर लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट through an optical fiber। तो लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगी, तो ये मैं कोई भी ऑप्टिकल फाइबर ले लेती हूँ। ये मैंने कोई ऑप्टिकल फाइबर ले लिया ऐसे, ये सेंट्रल वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, कोर है। ठीक है,
फिर उसके ऊपर की क्लैडिंग ले ली, ये अब मेरी क्लैडिंग को डिनोट कर रही है। ये इतना मोटा लेयर इसकी, ये बाल जितना पतला होता है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर की क्लैडिंग है, ये वाला पार्ट पोर्शन, और इसके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है, प्लास्टिक जैकेट बोल सकते हैं, जो इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। अब लाइट क्या होगी, ऐसे अब लाइट क्या होगी, इसके अंदर फॉल करेगी या इसके अंदर इंसिडेंट करेगी, कोर के अंदर जा रही है। और जो इंसिडेंस एंगल होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, जो इंसिडेंट एंगल होगा ना, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी इस लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अदरवाइज अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा नहीं होगा तो इस मीडियम में चली जाएगी, सेकेंड पार्ट में चली जाएगी, इसकी क्लैडिंग में एंटर कर जाएगी, और कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जो लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए वो किस एंगल पे होनी चाहिए, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी। जब ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी तो ये इसका क्या होगा, बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अंदर ही अंदर ये क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्ट होती रहेगी, और जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने दिया था। इसके अंदर कोई भी इंटेंसिटी लॉस नहीं होगा। जब मेरी लाइट क्रिटिकल एंगल पे फॉल हुई है तो एग्जैक्टली जो चीज मैंने भेजी थी ना, जैसे यहाँ से कोई ए लिख के भेजा था तो मुझे यहाँ पे वही ए मिलेगा। तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि इसके अंदर किसी भी सिग्नल का लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द आउटकमिंग बीम इज एग्जैक्टली द इंसिडेंट बीम, जैसी मैंने भेजी थी वैसी ही मुझे बाहर ऑब्जर्व होगी या मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है। तो ये मेरा क्या है, ऑप्टिकल फाइबर, जो 3 पार्ट का बना हुआ है, कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, और कोर जो होती है वो हाई क्वालिटी ऑफ ग्लास या फिर सिलिका की बनी हुई होती है। क्लैडिंग जो होती है वो ग्लास और या फिर बोल सकते हैं प्लास्टिक जैकेट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की कंपैरिजन में थोड़ा कम है। अब जो लाइट होगी वो उसके अंदर फॉल होगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे फॉल करेगी तो लाइट का कोर के अंदर ही बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर करने के बाद मुझे एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्ट जो मैंने भेजा था वही मुझे वापस बाहर मिलेगा, एग्जैक्टली द सेम थिंग मुझे वापस मिलेगी। अगर मैंने हेलो भेजा है मेरी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है, तो मैं अगर यहाँ से हेलो बोल रही हूँ तो मुझे हेलो ही सुनाई देगा। इसके अंदर किसी भी इंटेंसिटी का लॉस, सिग्नल का लॉस नहीं होगा, इंटेंसिटी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये मेरा है ऑप्टिकल फाइबर। अब एक चीज कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ना वो सिंगल यूज नहीं होता है कि एक तार भेज दिया तो एक तार से मुझे इमेज मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं। एक तार, बाल जितने पतले होते हैं, 2 3, तो ऐसे बंडल्स ऑफ फाइबर्स है, जिससे ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट इमेज बनाते हैं। और इस पूरे बंडल ऑफ फाइबर्स को बोलते हैं लाइट पाइप। क्या बोलते हैं, सिंगल पाइप इसमें इमेज नहीं बनाएगा। सिंगल वायर जो है या सिंगल फाइबर जो है वो इमेज नहीं बना सकता है। जो बंडल ऑफ फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ फाइबर्स बहुत सारे जो ऑप्टिकल फाइबर्स यूज होंगे किसी भी एक सिंगल इमेज को बनाने के लिए। तो ये मेरा था ऑप्टिकल फाइबर। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। ऑप्टिकल फाइबर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, फर्स्ट यूज है मेडिकल लाइन में, इसका बहुत यूज है। एंडोस्कोपी के लिए, ये मैंने पहले ही बता दिया। एंडोस्कोपी स्टमक की जो होती है वो इमेजेस बनती हैं, वो किसकी हेल्प से होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से होता है। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी टेलीकम्युनिकेशन में। टेलीकम्युनिकेशन में क्या होता है, हम ऑप्टिकल फाइबर ही यूज करते हैं।
जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए जो फाइबर्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक है। थर्ड यूज होता है ये फोटो फोटोमेट्रिक सेंसर्स में यूज होता है, जिसमें अपन मेजर करते हैं ब्लड फ्लो को, जो हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर्स में के अंदर भी अपन इसको यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से अपन क्या निकालते हैं? किसी भी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर था। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम चलते हैं लेंसेज पे। स्फेरिकल लेंसेज, लेंस। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, जस्ट थोड़ा सा। तो लेंसेज आपने देखा होगा कि जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, उनको बोलते हैं लेंस। मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि एक साइड तो पॉलिश थी और एक साइड से क्या हो रहा था? रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन लेंस के अंदर क्या है? मेरे दोनों ही साइड क्या होंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, पॉलिश्ड साइड नहीं होगी। तो लेंस क्या होते हैं? लेंस इज ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है। लेंस क्या है? इट इज ए पीस ऑफ मीडियम, पीस ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग, कैसा मीडियम है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एट लीस्ट, कम से कम एक उसका मुड़ा हुआ होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ विच इज कर्व्ड। ठीक है। टाइम नहीं गवाते, हम सीधा टाइप्स ऑफ लेंसेज पर पहुंचते हैं। टाइप्स ऑफ लेंसेज दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस जिसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस ये कैसा लेंस होता है? थिकर द लेंस which is thicker at the center and thinner at the center and thinner at the edges। किनारे जिसके पतले होते हैं और बीच में से मोटा होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये भी तीन तरीके के होते हैं, टाइप्स यहीं पे बता देती हूँ मैं। एक तो होता है डबल कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, हो ऐसा दोनों तरफ क्या होती है? बल्ज आउटवर्ड, दोनों साइड्स इसकी बल्ज आउटवर्ड होती है, बीच में से थिक होगा, साइड से थिन होगा, इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस।
दोनों तरफ ही कैसे होंगे, कॉन्वेक्स लेंस होंगे, डबल कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, या फिर बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड जो लेंस होता है वो होता है प्लेनो कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स। ये एक मेरा कॉन्वेक्स हो गया और एक साइड मेरी प्लेन रहती है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक साइड तो कॉन्वेक्स हो गई और दूसरी वाली प्लेन हो गई। थर्ड होता है कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। देखो एक तो ये ऐसे बन गया और ये ऐसे, इसको बोलते हैं कॉन्केव। कॉन्केव स्ट्रक्चर भी बन रहा है और कॉन्वेक्स भी बन रहा है, तो इसका नाम होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये तीन तरीके के लेंस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और इस कॉन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज जो भी इस पे रेज पैरेलल आती हैं, ये इसकी अगर मैं बताऊंगी अभी प्रिंसिपल एक्सिस, अभी देख लो कैसे बनती है, मैं बता दूंगी। ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास हो रही है। तो अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो यहाँ से फोकस से पास होगी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, ये क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसके फोकस है उस पर मुझे कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये जो रेज इसके ऊपर फॉल करती हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जस्ट इसका अपोजिट है। वो क्या होगा, बीच में से तो पतला होगा, थिन एट द सेंटर और थिक एट द एजेस। सेकेंड जो है कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस तो ये है, इट इज thin at the center and thick at the edges पे मोटा होगा और साइड्स में कैसा होगा, पतला होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं बताती हूँ। डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं क्योंकि कॉन्केव लेंस देखो ऐसा होता है, बीच में से पतला और साइड से मोटा, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी रेस के ऊपर पैरेलल फॉल करती है तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये अगर मैं इनको वर्चुअली मीट कराऊं तो ये मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देंगी। ये वर्चुअली मीट करेंगी पर एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, मैं वर्चुअल में जबरदस्ती इनको मीट करा रही हूँ, ये मीट कर नहीं रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक होकर ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉन्केव लेंस बोलते हैं, क्योंकि कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें रेज जो भी इसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। ये भी तीन तरीके के होते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस। फर्स्ट तो है ये वाला ही बाई कॉन्केव लेंस, ये बीच में से पतला और साइड से मोटा, ठीक है, जिसके दोनों तरफ कैसे कॉन्केव जैसे स्ट्रक्चर, गुफा जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डबल कॉन्केव लेंस।
या फिर बोल सकते हैं बाई कॉन्केव लेंस। सेकंड होता है प्लेनो कॉन्केव लेंस। ये एक तो प्लेन सरफेस हो गया, दूसरा कॉन्केव सरफेस हो गया, केव जैसा स्ट्रक्चर हो गया। तो इस सेकंड फिगर को बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस। प्लेनो कॉन्केव लेंस। और थर्ड जो स्ट्रक्चर है मेरा ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गया इसका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये देखो केव स्ट्रक्चर हो गया इसका, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, सॉरी कॉनकेव लेंस। तो ये तीन तरीके के हो गए। दोनों सरफेस कर्व्ड इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, तो ये डबल कॉन्वेक्टिव लेंस या फिर बाई कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं इसको। एक सरफेस इसका प्लेन है और दूसरा सरफेस इसका कॉन्केव है, ये केव जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्केव लेंस। थर्ड में क्या है, एक तो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, यहां से कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, बल्ज आउटवर्ड है, और एक केव बना रहा है दूसरा वाला, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये दो तरीके के लेंस हम पढ़ेंगे अब आगे। अब इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्फेरिकल लेंसेज से रिलेटेड वो मैं आपको बता देती हूँ। डेफिनेशंस रिलेटेड विथ, डेफिनेशंस मैं लिखाऊंगी नहीं, जस्ट आपको समझा देती हूँ। डेफिनेशंस रिलेटेड विथ स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कॉन्वेक्स लेंस। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये वाला बाई कॉन्वेक्स मैंने ले लिया। अब देखो इस साइड को अब भूल जाओ भी, इस साइड को अगर ये ऐसा होता, एक कोई प्लेन कागज लिखती हूँ पहले, 2 मिनट। अगर ये ऐसा होता, एक साइड अगर मैं यूज करती, तो ये भी तो मेरा किसी स्फीयर को काटा हुआ सरफेस है। इसको अगर मैं कंप्लीट ऐसे देखूं तो इसका यहाँ पे कहीं सेंटर बनेगा C1 फर्स्ट सरफेस के लिए। तो इसका जहाँ पे सेंटर बनेगा, सपोज करो यहाँ पे C1 बनेगा, ठीक है। अब जो दूसरा सरफेस है ये वाला, इसके लिए ये मैंने ऐसे बना रही हूँ। अगर सपोज करो ऐसा होता तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर बनता, तो ये बनता यहाँ पे। तो जो स्फेरिकल लेंसेज है इसके लिए 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक तो होगा C1 इस सरफेस के लिए और दूसरे के लिए ये वाला, ठीक है। अगर मैं इस कंप्लीट स्फीयर बनाती तो इसका कहीं सेंटर आता, वो होता सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट लेंस के लिए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड स्फेरिकल लेंस के लिए, सेकंड स्फेरिकल पार्ट के लिए, दोनों मिला के लेंस बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो लेंस होंगे उनके अंदर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होंगे, ठीक है। अब इन दोनों का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जो सेंटर होता है दोनों का, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको बोलेंगे एक तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक R1 और इस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से जैसे अपन सर्कल कंप्लीट बनाते हैं तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, सरफेस तक की डिस्टेंस को। तो सेम चीज यहाँ पे इस सेंटर से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2। फिर उसके बाद में आता है प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन कर दो तो ये जो एक्सिस बनेगी
प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को ज्वाइन करने के बाद जो एक्सिस बनेगी उसको बोलेंगे सेंटर, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेट इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं। उसके बाद में प्रिंसिपल फोकस में बता दूंगी। अगर कोई भी रे, देखो जब भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ना, तो ये अगर कोई भी रे इसके पैरेलल आती है ऐसे, तो वो हमको ऐसे नहीं बनाना है कि ये कोई मेरा लेंस है, यहाँ पे फॉल करी तो ये यहाँ से ही मुड़ जाएगी, यहाँ से ये रे कभी नहीं मुड़ेगी। इसकी जो सेंटर लाइन होगी वो यहाँ से मुड़ के ऐसे जाएगी। लेंस के बीच में जो सेंटर लाइन होगी ना, वहां से मुड़ के जाएगी। और इस लाइन को अगर मैं सीधी यहाँ पे मिलाऊं तो वो होता है इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर। दो लेंसेस को जब मैं ज्वाइन करूं तो बीच में कोई एक लाइन बनेगी ना, वो लाइन क्या होगी, इसकी ऑप्टिकल सेंटर होगा। अगर यहाँ से कोई रे जा रही है तो वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा इस सेंटर से, और ये ऐसे पास होगी। ठीक है, तो ये लेंस कैसा पढ़ रही हूं मैं, कन्वर्जिंग लेंस है। तो जो भी रेज आएंगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इससे रिलेटेड, और ठीक है, और जो भी आगे यूज होंगी वो मैं बता दूंगी, जैसे आएंगी वैसे ही। सेकंड जो है वो हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में देखते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसको, कॉनकेव लेंस को। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है।